हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचाओ। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। और एक बात, जो एसबीटी बिहार के बच्चे, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के जो बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के कुछ प्रॉब्लम मेरे तक आए हैं और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के, आप लोग काफ़ी बच्चे मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो और आप बताओ जो आपने अभी तक क्या किया है। जैसे मान लीजिए काफ़ी बच्चों से बात की, काफ़ी बच्चों के कॉल भी आए तो उनका ये कहना है सर अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बट हम बस नोटिस का वेट कर रहे हैं, अभी तक उनका फरवरी का रिजल्ट भी नहीं आया। अब आप सोच लो, उस मायने से देखा जाए तो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ठीक है भाई, वो रिजल्ट भी टाइम से दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आए, जो सर एचएसबीटी 6M का जो प्रैक्टिकल मोड और सेकेंड है डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल मोड। अरे ये सब सारा बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पीआईएल का क्या है, यही सभी बच्चों का, क्योंकि आज का मैंने आप सभी बच्चों को टाइम कहा था जो पीआईएल से रिलेटेड। अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे जो सर पीआईएल से रिलेटेड बताओ, तो मैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो अब जो है, देख बाबू क्या है, आज का जो इन्होंने नोटिस दिया है, जिस नोटिस में इनका ये कहना है जो हम जो है सेकेंड सेम, आपको पता होगा 6 सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के, और सेकेंड आपको पता होगा सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का जो ये कह रहे क्या प्रैक्टिकल का जो कहना है इनका, जो हम भैया ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाएंगे, वो भी कब मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 से लेके 20 के बीच में। तो ये नोटिस जब मैंने सर को भेजा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडवोकेट सर को, तो उन्होंने कहा जो अब इससे रिलेटेड भी देखो भाई, पीआईएल डलना, मैं आपको हर बात कहता हूँ, हर बार कहता हूँ बच्चे, मैं नहीं चाहता जो मेरे पैसे कहीं डूब जाए, आप लोगों के भी मेहनत के पैसे, या आपने 100 रुपये दिया या 200 दिया या 500 दिया, या मैंने अपने तरफ से जो भी पैसे लगाए, ना आपका फ्री का पैसा है ना मेरा फ्री का पैसा, ये बात तो समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूं कोई ऐसी गलती ना रह जाए जिस गलती की वजह से हमारा पीआईएल कैंसिल हो जाए। तो मैंने सर को ये नोटिस भी भेजा, मैंने सर ये चीजें पूरा आप मेंशन करो जो भाई क्या ऐसा हो रहा है। तो सर का कहना ये है, जो देखो भाई जब उन्होंने भी पूरा पढ़ा है, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं जो उनका क्या कहना है। तो उन्होंने जब सारा पढ़ा तो उनका कहना ये था जो 30 जुलाई तक, देखो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू हरियाणा सरकार का जो एसओपी है कॉलेज खोलने से रिलेटेड या स्कूल खोलने से रिलेटेड, उनका ये कहना है जो भैया हम 30 जून तक जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस को क्या करना है, हमें बंद करना है। ये बात तो आप लोगों को पता होगा, सभी बच्चों को पता ही नहीं पता, पहले मुझे ये बताओ 30 जून तक क्या है, सभी कॉलेज और स्कूल को क्या किया गया है, बंद किया गया है। अब यहाँ पे ये कंडीशन आता है जो आपको पता होगा, जो नेक्स्ट मंथ जो है, जैसे कि आप सभी बच्चों के आज एचएसबीटी ने क्या कर दिया भाई, जो प्रैक्टिकल का जो मोड है, जैसे फर्स्ट ईयर वालों का, डी फार्मेसी का, और जो आपके डिप्लोमा वाले जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे उनका उन्होंने कहा है जो भैया हम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक। बट जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं या फिर जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने ये मेंशन किया जो भैया हम इन बच्चों के पेपर ऑफलाइन लेंगे, मतलब क्या प्रैक्टिकल जो है ऑफलाइन लेंगे, जिसमें काफी बच्चों में आक्रोश भी है जो सर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले रियली ये बात गलत कर रहे हैं, एचएसबीटी हर जगह से गेम खेलना चाह रहा है। लेकिन सर का क्या कहना था जो बाबू देखिए, जब इतना दिन हो गया तो 30 जून का जो नोटिस आएगा, जैसे कि उनका भी ये कहना है जो हो सकता है 15 जुलाई तक सभी कॉलेजेज एंड स्कूल को फिर से बंद किया जाएगा। ये उन्होंने कहा, जो मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, बट आप एक पल को सोचिए, तो हो सकता है 15 जुलाई तक जो है आपके कॉलेजेज एंड स्कूल बंद हो जाते हैं। अगर ये कॉलेज और स्कूल बंद होने का नोटिस अगर 30 जून को आता है, समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, 30 जून को आता है, तब तो ये प्रैक्टिकल कैंसिल हो जाएंगे जो भैया ये भी फिर ऑनलाइन होंगे। लेकिन अभी सर ने कहा है जो अगर अभी हम इससे रिलेटेड कोई टॉपिक डालते हैं, जैसे कि आपका कहना है जो सर हमारे भी जो प्रैक्टिकल है वो ऑनलाइन हो, जो अदर स्टेट के बच्चे उनका कहना है ये सर क्या हम सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए आए, जैसे एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर ने कहा था जो हो सकता है हम टाइम के साथ आपको प्रमोट भी कर दे, तो सर का ऐसा कहना है जो हम प्रमोशन दे सकते, बट अभी तक उन्होंने इससे रिलेटेड कोई क्लियर नोटिस नहीं दिया। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एचएसबीटी वाले सभी बच्चे गौर से समझो, जब आप उस पूरे नोटिस को पढ़ोगे ना तो आपको एक लाइनिंग दिखेगा उसके अंदर, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक वर्ड कहा है जो भैया जब पिछली बार जब बच्चे
जो प्रोटेस्ट पे आए थे तो उन्होंने मांग की थी हमारे प्रैक्टिकल होने चाहिए। साहब हम तो चलो एक बार को मांग किए, इतने दिन से बच्चे मांग कर रहे हैं सर हमारे पेपर ऑनलाइन करवा दो या प्रमोट करवाओ, वो तो आपसे हुआ नहीं जा रहा। तो सारा कुछ क्या पता है, ये आपको घेरने के लिए नहीं, ये मेरे को घेरने का तैयारी किया जा रहा है। जो भैया किसी भी अकॉर्डिंग इनका पीआईएल अटका रहे, पीआईएल अटका रहे, पीआईएल अटका रियली। जो बच्चे वहां गए थे उन्होंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड मांग कहा था, जो भैया आपने 3 महीने क्लासेस चले, आप लोग जाके पिछला स्टडी करो, 2-2.5 महीने ऑफलाइन क्लासेस चले थे, तब बच्चों ने कहा था भैया प्रैक्टिकल करो। इस बार आप ही गोयल जी मुझे बताओ जो आपने कितने दिन ऑफलाइन पेपर लिए, इससे रिलेटेड अगर बच्चे आपको कुछ कहते हो तो आप कहते हो भैया सिविल वर्ल्ड वाला भड़का रहा है। तो गलत नहीं है, जो है वो बात को आप देखिए, आप गलत मायने में सब चीज को ले जाके और हर कुछ का बच्चों को उलझाने के लिए, मुझे उलझाने के लिए आप नोटिस दे देते हो। तो काफी बच्चों का कहना था, मैं खुद कहता हूं मेरा ये था जो भैया हम नोटिस जो पीआईएल वो डाल देंगे, बट जो आज का जो नोटिस देखा गया जिसमें इन्होंने कहा जो भाई डिप्लोमा वालों का जो फर्स्ट जो सेकंड जो 3rd ईयर के है और जो 2nd ईयर डी फार्मेसी के जो उनका हम प्रैक्टिकल ऑफलाइन लेंगे। अब मुद्दा यहीं फंस गया। और नीचे में उन्होंने कोरोना को ये कर रखा है, जो अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट अगर कोरोना कंडीशन ठीक नहीं होता है तो अगर वो कोई एसओपी जारी करती है तो देन हम इसके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझो। तो भाई 30 तारीख को एसओपी आ जाएगा कॉलेज और स्कूल खुलने का, क्योंकि आपको पता है जो 30 तारीख तक हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस है या स्कूल है उसको बंद करने का नोटिस है। ठीक है, मेरे को आई होप आप सभी बच्चे मेरी बातों को समझ रहे हो। तो मेरा कहना यह है जो भाई जब हम 20 आज तक वेट कर लिए तो क्यों ना 30 तारीख तक का वेट कर लेते हैं। अगर उसके अंदर 15 जुलाई तक का आ जाता है जो भैया कॉलेज और स्कूल बंद है, उसके बाद भी अगर राजेश गोयल सर अगर ऐसा कोई नोटिस देते हैं या इनका कहना ये होता है जो नहीं भाई हम पेपर ऑफलाइन लेंगे, और या फिर अगर इनका ये कहना है जो नहीं हम 15 के बाद लेंगे, तब तो भाई इन पे बहुत अच्छे से केस किया जाएगा जो भाई ये क्या चल रहा है। सबसे पहली बात जो मई का पेपर होना था उसे आपने जुलाई कर दिया। अब जुलाई के बाद आप कह रहे हो जो हम इस पेपर को खींच के लेके जाएंगे अगस्त। आप खुद सोचो अगर 20 जुलाई तक बच्चे गलत नहीं कहते, बच्चों का कहना सही है सर, आप खुद सोचो ये 20 जुलाई तक प्रैक्टिकल लेंगे तो इट मींस हमारा पेपर भाई 10 अगस्त से होगा, और जब 10 अगस्त से हमारा पेपर होगा तो हमारा रिजल्ट मान लो भाई 5 सितंबर तक आएगा, और जब 5 सितंबर तक रिजल्ट आएगा तो हम क्या जॉब करेंगे कब क्या। इनका कहना है जो सभी बच्चे बीटेक ही करेंगे। आपने जाके देखो इनका कहना ये है जो अभी जो है बच्चों को टाइम दिया गया, भैया सबके पास इतना पैसा नहीं है मेरे माननीय महोदय जो सभी बच्चे बीटेक करें, काफी बच्चों को नौकरी भी करनी है। आप क्यों इतना टाइम में उलझा रहे हो, सारा कुछ उलझाना आप तो खुद जाके उसको पढ़ो। बच्चे मेरे पे, आप लोग सारे बच्चे मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, सिविल वर्ल्ड वाला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अनडिसेंट पता नहीं। मैं खुद कमेंट देख के खुद कभी सोचता हूँ जिनके लिए कर रहा हूँ वही बच्चे गलत कर, लेकिन इससे डिमोटिवेट नहीं होना और इससे मोटिवेट होता हूँ भैया 1% को लगता है लगने दो। अब इतना जो 1% की सोचने लग जाए तो भैया वैसे घर बंद करके कोई नहीं होता, कमी ढूंढने वाले हजारों है। तो मेरा कहना यह है जो हम सभी बच्चे पहले 30 जुलाई तक का सर के अकॉर्डिंग वेट करते हैं। देखो पीआईएल में एक छोटी कमी, हमारा पीआईएल कैंसिल कर देगा, मेरी बात को समझना। और अगर पीआईएल कैंसिल हो गया तो समझ जाना फिर नॉर्थ कोरिया के जो वो है ना, क्या नॉर्थ या साउथ कोरिया कहाँ का है वो, किम जोंग, उससे भी महान हो जाएंगे हमारे सेक्रेटरी सर। ये बात को आप लोग समझो। इसलिए बच्चे मुझे टाइम दो, मैंने सारा कुछ, अगर किसी बच्चों को लग रहा होगा सर झूठ कह रहे तो आप लोग मेरे से आके मिलो। अगर आपको लग रहा होगा नहीं सर ने कोई एडवोकेट नहीं किया तो आप आओ मेरे से, मैं सर के पास आपको भेज दूंगा, आप खुद जाके ड्राफ्टिंग देख लीजिएगा। आप सभी बच्चों का जो ड्राफ्टिंग था, जो ड्राफ्ट था वो बिल्कुल तरीके से तैयार था जो आज पीआईएल डलेंगे। बट जो नोटिस जो इन्होंने दिया इसमें भैया थोड़ा मामला यहाँ फंस गया है, जो इसका भी सोल्यूशन कोई बात नहीं, जब इतना दिन वेट किया तो 2 दिन और कर लेते भाई 30 जुलाई तक का कोई नोटिस का। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। बच्चे ये मत सोचना सर अब हमें बस ऐसे बढ़ा रहे 1 से 2 10 20 25, ये बाबू जो भी हो रहा है आप लोगों की वजह से हो रहा है। अभी तक जो है गेंद हमारे ही पाले में, ये बात आप लोग समझो। खाली भगवान से ये मनाओ बस 15 जुलाई तक कॉलेज बंद हो जाए, बस उसके बाद तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं है जो पेपर ऑफलाइन ले ले। तो मेरा कहना है HSBT 6M स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल मोड है बाबू देख अभी तक के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑफलाइन है। ठीक है, आज आपने नोटिस देखा होगा, बट ये कंफर्म नहीं है यार, कहां से कंफर्म हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कॉलेज स्कूल खुलने के कोई चांस ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट खोलती है तो आपको पता है कितना गवर्नमेंट पे लोड पड़ जाएगा, ये सब आप लोग खुद सोचा करो। भैया कोई भी स्टेट आप जाके चेक कर लो, जो अभी स्कूल कॉलेज खोलने को तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, बट अगर राजेश गोयल सर खोलेंगे तो राजेश गोयल सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसलिए अभी पैनिक मत हो, और अदर स्टेट के बच्चे आप लोग हरियाणा मत आओ। अगर सोच लो मैं आप लोगों को नहीं रोक के रखता तो 1 तारीख को आप सभी बच्चे आ जाते हैं
हरियाणा और आज का नोटिस, फिर आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं अब करे तो करे क्या। तो जो भी होगा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, इसलिए घबराओ मत, 1-2 दिन पहले आप लोगों के सामने नोटिस रहेगा। ओके, सेकंड टॉपिक ऐसा डी फार्मेसी सेकंड ईयर प्रैक्टिकल मोड। काफी बच्चे, काफी हमारी बहनें भी है जिनका मैसेज आया था जो सर अब बताओ हमें पढ़ाया कुछ नहीं गया, और डी फार्मेसी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल मोड ये कह रहे भैया हम ऑफलाइन आके दे दो। तो बच्चे मेरे घबरा मत, अभी कंफर्म नहीं है जो आप लोगों के पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होंगे प्रैक्टिकल। क्यों, देखो ये डिपेंड करेगा कोरोना के केसेस पे। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते, आपको पता ही है, भगवान से मनाओ कोरोना के केसेस ना बढ़े, सब कुछ लाइफ में एग्जाम ही नहीं है। बट अभी आप देख रहे हो डेल्टा प्लस, पता नहीं कौन कौन से नाम आ रहे, अल्फा बीटा डेल्टा गामा लेमडा, पता नहीं यार कोरोना है ये जिंदगी बर्बाद कर रखा है। चाइना ने आज तक, पता है कोई चीज आप जाके देख लो चाइना का सही नहीं है, बट साला ये पता नहीं उन्होंने कौन सा ओरिजिनल भेज दिया, तो साला जाने का नाम ही नहीं ले रहा और बच्चे परेशान अलग कर रहे हैं। तो देखो डी फार्मेसी सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल मोड अभी तक के अकॉर्डिंग बच्चे आप लोगों के ऑफलाइन है, ठीक है। बट देखो जो 30 तारीख का आप वेट करो, 30 जुलाई का, 30 जून का, सॉरी 30 जुलाई नहीं बाबू 30 जून का, अगर इसमें आता है जो 15 जुलाई तक आपके कॉलेजेस बंद होते हैं तो 100% आप लोग सब सोचो आप लोगों के भी ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड है सर HSBT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रैक्टिकल। अरे फर्स्ट ईयर वाले तुम तो मौज मारो, सबसे ज्यादा मजे तो 2 ही ईयर वालों के, फर्स्ट ईयर वाले के और सेकंड ईयर वाले। कट पीस सिर्फ फाइनल ईयर वाले रहे। क्यों, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के पास भी टाइम है, सेकंड ईयर बच्चों के पास भी टाइम है, बट जो थर्ड ईयर के जो बच्चे, जो लास्ट ईयर है, जो जिनका इस बार डिप्लोमा क्लियर होना है, उससे रिलेटेड HSBT ने काफी उन्हें उलझा रखा है। पता नहीं राजेश गोयल सर क्या सोचते हैं। वहीं आप जाके पंजाब बोर्ड का देखो पेपर ऑनलाइन हो रहा है, वहीं आप यूपी बोर्ड का देखो पेपर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन राजेश गोयल सर को लगता है ना अगर हम ऑनलाइन कर देंगे तो हमारी हार हो जाएगी। सर क्या सोच रहे हो आप, कहाँ हम आपके सामने स्टैंड करते, लेकिन छोड़ो जो होगा आप कोर्ट में किया जाएगा। तो PIL का क्या करना है आप लोगों को बता ही दिया भाई, जब इतना दिन वेट कर लिए तो 2 दिन और वेट के 30 तारीख का आप वेट कर लो, जो इस दिन क्या गवर्नमेंट नोटिस देता है जो भैया कॉलेजेस खोलना है या बंद करना है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग सभी बच्चे दुआ करो जो 15 जुलाई तक बंद कर दे, लेकिन कंडीशन भी खराब है तो मुझे लगता है 100% 15 जुलाई तक कॉलेज बंद करेंगे। उसके बाद है जो भी SBT बिहार के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में, आप लोगों को कहना चाहता हूं आप लोग अधिक से अधिक अपनी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक लाने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी बच्चे ठीक होंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियोज में। पैनिक किसी भी बच्चे को नहीं होना, ये मैं सोचना सर पैसे लेके भाग गए, काफी बच्चों के दिमाग में होगा सर हमारे पैसे लेकर वीडियोज डालना नहीं छोड़ा ना, यार मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हारे 40,000 रुपए, तुम्हारे से रिलेटेड उससे कितना पैसे लगा दिया छोड़ो क्या कहना। चलो मिलते हैं अगले वीडियोज में। बाय ऑल ऑफ यू।